मैं भैया से आज की सुबह हम लोग बात कर रहे थे और भैया से मैंने पूछा कि भैया ये गीत क्या आपने लिखा है? मेरी जिंदगी से तेरी आराधना हो, हर शाम हर शहर में तेरी आराधना हो, हासिल हो जब सितारे आराधना हो, बिखरे हो ख्वाब सारे तब आराधना हो। हालेलुया। भैया मैं बताना चाहता हूँ ये गीत जब मैं बहुत ज्यादा दर्द में था अपनी जिंदगी में, इस गीत ने मेरी सहायता करी कि मैं खुदा की आराधना कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं खुदा के कलाम में जब परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर देता है तो हम कहते हैं उसकी आराधना। हालेलुया। आराधना हो। आमीन। जब परमेश्वर यहोवा यरीहों की दीवार को नीचे गिरा देता है तब हम कहते हैं उसकी आराधना हो। आमीन। आराधना हो। जब परमेश्वर यहोवा सारा और अब्राहम को 100 की उम्र में और सारा को 90 की उम्र में संतान दे देता है, कहते हैं यहोवा की आराधना हो। पर तब क्या मेरे प्रियो, जब प्रतिदिन सुबह उठकर अयूब अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे और वो बच्चे तब भी मर जाएं, तब क्या हम कह पाएंगे खुदावंद तेरी आराधना? तब क्या हो मेरे प्रियो, जब पौलुस परमेश्वर यहोवा से बार बार प्रार्थना करे कि ये कांटा जो मुझे चुभाया जा रहा है मुझसे हट जाए, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ना सुने, तब क्या हम कह पाएंगे खुदावंद तेरी आराधना हो? तब क्या हो जब गत्समनी बाग में खुदावंद यहोवा का एक लौता प्रिय बेटा बैठकर ये कहे कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हट जाए, और परमेश्वर उसकी विनती को ना सुने, तब क्या हम कह पाएंगे कि तेरी आराधना है? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यहोवा आपसे आपकी सबसे प्रिय चीज मांगे, उस कुर्बानी को मांग ले जो सबसे नजदीक है आपकी एक लौती प्यारी चीज मांग ले, और आप कुर्बान करने के लिए चले जाएं, तो क्या आप चाहेंगे? क्या आप उसकी आज्ञा को सुनेंगे? क्या अय्यूब की तरह आप कह पाएंगे कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसका नाम महिमान्वित हो? हालेलुया। क्या पौलुस की तरह ये सुन पाएंगे कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है? और क्या प्रभु की तरह ये कह पाएंगे, प्रभु पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो? क्या जब निरंतर प्रार्थना करने के बाद आप देखें कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए भी प्रार्थना करी हो कि वो चंगाई को पा जाए लेकिन उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या तब भी आप परमेश्वर को धन्य कह पाएंगे? मैं समझ सकता हूं कि हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तकलीफें आती हैं, निरंतर हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाएं लगता है कि सुनी नहीं जा रही हैं, और कई बार तो लोगों की मृत्यु हो जाती है, या कई बार लोग इतने दूर हो जाते हैं कि फिर वो कभी नजदीक आ ही नहीं सकते, और आपका हृदय और आपका मन और आपकी सारी भावनाएं चकनाचूर और टूट जाती हैं। तब कैसे आप खुदाम की आराधना और महिमा करेंगे? कैसे आप खुदावन की महिमा और आराधना करेंगे? मेरी प्रार्थना है आज की शाम मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके हृदय को छुए, और वो विश्वास जो अय्यूब के अंदर था, वो विश्वास, वो आवाज जो पौलुस ने सुनी, और वो आज्ञाकारिता जो उसके बेटे प्रभु यीशु में थी, वो हमारे अंदर भी पाई जाए, वो आवाज हम भी सुन पाए। हालेलुया। मैं समझ सकता हूं कि वो दर्द मीनिंगलेस लगता है, हमें समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। छोटे से बच्चे की मृत्यु हमें समझ में नहीं आएगी कि परमेश्वर इतना कष्ट देने वाला कैसे हो सकता है कि उसकी जान को ले ले। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर है और सब कुछ क्योंकि उसके नियंत्रण में है, इसलिए सब चीजें अंत में जाकर एक मीनिंगफुल पर्पस के साथ ही खत्म होंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूसुफ कहता है अपने भाइयों से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। अगर परमेश्वर उसे बंदीगृह में जाने दे रहा है, गलत इंजाम लगने दे रहा है, तो उसके पीछे भी एक पर्पस है। हालेलुया। लोग तो तबाह करना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद का एक मकसद है कि उसको एक ऐसे पद पे पहुंचाए एक दिन जाकर, जहां से वो खुदावंद की महिमा को करे और बहुत से लोगों को बचाने पाए। अगर पौलुस को कांटा चुभाया जा रहा है तो उसका भी एक पर्पस है, उसका भी एक मकसद है कि वो प्रकाशन के कारण फूल ना जाए। अगर प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर कुर्बानी दे रहा है तो उसका एक मकसद है ताकि आपके और हमारे अपराध क्षमा हो, और हम परमेश्वर की क्षमा को पाकर, क्योंकि उसके बेटे ने क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाया है, अनंत जीवन को विश्वास के द्वारा पा ले। हालेलुया। हर एक चीज का एक मकसद है। शायद आज समझ में ना आए, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर समझ आएगा। हालेलुया। इसी वचन और इसी प्रार्थना को मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।